हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो के 10वें अध्याय को करने जा रहे हैं। दूसरा स्कंद 10वां अध्याय, और हम लोग उसके श्लोक संख्या 23 पे है, 23 पे है। तो इससे पहले वाले चैप्टर श्लोकों में हमने क्या सुना उसको थोड़ा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। बीच में गैप पड़ गया है, कथा हुई नहीं है 2-3 दिन। तो इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत है ये महापुराण है, इसके 10 लक्षण हैं। कौन कौन से 10 लक्षण बताए थे? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊतया, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी ने जानना है तो जो पुराने वीडियोस हैं उनको देख सकता है। तो फिर शुकदेव गोस्वामी ने बताया कि जो 10वां लक्षण है आश्रय, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको समझाने के लिए 9 लक्षणों का वर्णन किया गया है। तो जितने भी ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, वो जस शास्त्र हैं, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट, कभी किसी कहानी के थ्रू उनको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। आश्रय मतलब कि भगवान कृष्ण ही परम आश्रय हैं, वही सभी कारणों के कारण है, यही शास्त्रों का सार है। और इसको कभी कभी डायरेक्टली बता देते हैं, कभी कभी इनडायरेक्टली, जैसे ईशोपनिषद में बोलते हैं ना, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि वो पूर्ण है, उससे ये भौतिक जगत आया है, वो भी पूर्ण है, और पूर्ण से जितनी भी पूर्ण इकाइयां आती हैं वो भी अपने आप में पूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया गया, वो पूर्ण है, वो सत्य है। तो लेकिन जो भगवत गीता है इसमें बताया गया है कि कृष्ण ही भगवान है, उपनिषदों में नहीं बताया गया। तो इसी प्रकार कभी कभी जो ऋषि मुनि है डायरेक्टली बता देते हैं कृष्ण भगवान है, वही आश्रय है। कभी कभी वो इनडायरेक्टली बता देते हैं, गुप्त रूप में बता देते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा सर्ग के बारे में। सर्ग क्या होता है? 16 इंग्रेडिएंट्स, 16 तत्व भगवान देते हैं सृष्टि की रचना करने के लिए। किसको देते हैं? ब्रह्मा जी को। कौन कौन से 16 तत्व देते हैं? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 16वां मन। ठीक है। अब ब्रह्मा जी इसके थ्रू क्या करते हैं? वो सेकंड क्रिएशन करते हैं, फिर से इनको लेके सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी होती है। ये बताया गया। नेक्स्ट वाले श्लोक में क्या बताया गया? फिर कहते हैं कि जीवों की स्थिति, जो स्थान है, स्थान क्या होता है? स्थान है कि ऊपर से लेके नीचे तक 14 लोक है, किस जीव को कहाँ पे रखना है वो ब्रह्मा जी डिसाइड करते हैं। एक लक्षण ये है। एक स्थिति का आंसर ये है कि हमारा सही स्थान क्या है? गोलोक वृंदावन वैकुंठ, ये हमारा सही स्थान नहीं है जहाँ पे हम बैठे हैं। और वहां पे हमें जाना है। इसके बाद स्थान हम बता दिया। पोषण, पोषण का मतलब एक तो ये है कि भगवान जो है सारे जितने भी जीव हैं 14 लोकों में, इनका पालन पोषण करते हैं भगवान विष्णु। दूसरा क्या है कि भगवान भक्तों का स्पेशली पोषण करते हैं। अगर भक्त कभी भक्ति के मार्ग से गिरता है तो भगवान उसको गिरने नहीं देते, उसको बचा लेते हैं। फिर मनवंतर, मनवंतर क्या है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक मनु का शासनकाल 71 चतुर्युगों के बराबर है, 71 चतुर्युगों के बराबर है। वो मनवंतर धर्म के नियम स्थापित करते हैं, उनकी कथाएं। उदय, उदय का मतलब क्या है? कर्म करने की प्रेरणा। ठीक है। जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या करी तो किसी ने प्रेरणा दी ना, प्रहलाद महाराज ने भक्ति करी तो प्रेरणा दी ना। तो कर्म वासना मतलब कार्य करने की कोई ना कोई वासना का मतलब ये है कि कोई ना कोई इच्छा है तभी तो कार्य करते हो। अब यहाँ पे आके कथा सुन रहे हो, कथा सुनने की इच्छा थी तभी तो आए। ये इच्छा उत्पन्न करना, ये कार्य करने की प्रेरणा देना, इसको कहते हैं उदय। नेक्स्ट क्या किया था हमने? फिर आगे ईशानु कथा का मतलब क्या है? भगवान के अवतारों की कथा और भगवान के भक्तों की कथाएं। भगवान के जितने भी भक्त होते हैं उनकी कथाएं, अवतारों की, भगवान ने अलग अलग अवतारों में क्या लीलाएं करी हैं उनकी कथा को कहते हैं ईशानु कथा। निरोध,
निरोध का मतलब क्या है कि भगवान ने सारी सृष्टि का सृजन कर दिया, पालन कर दिया, अब इस सृष्टि को प्रलय के समय पे नष्ट करना है। सारी सृष्टि भगवान विष्णु के पेट में चली जाएगी, उदर में चली जाएगी, तो विलीन हो जाएगी, इसको कहते हैं निरोध। निरोध के बाद क्या है? मुक्ति। मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा। अब मुक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक तो हमें जो मुक्ति है मृत्यु के बाद मिलेगी, एक है जीते जी मुक्त हो जाना। तो जब हम भगवान का भजन करते हैं, कथा करते हैं, तो उस समय हमें बाय डिफॉल्ट मुक्त ही है। इस समय जब कथा हो रही है ना, इस समय हम मुक्त ही हैं, क्योंकि भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो नित्य मुक्ति। नित्य मुक्ति का मतलब वो मुक्ति नहीं है जो मरने के बाद मिलेगी, जिस मुक्ति का अनुभव हम जीते जी कर सकते हैं, वो मुक्ति। और लास्ट में तो आश्रय है। आश्रय को तो भी हमने पहले डिस्कस कर ही लिया। और मुक्ति में क्या होता है? मृत्यु के बाद जो मुक्ति होती है, उसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह के शरीरों को प्राणी त्याग देता है। स्थूल शरीर पता है ना, जो ये मरने के समय जला दिया जाएगा, ये स्थूल शरीर है। मन बुद्धि अहंकार से बना सूक्ष्म शरीर, वो दोनों शरीरों को त्यागने के बाद मृत्यु के पश्चात मुक्ति मिल जाती है। लेकिन हमें उस मुक्ति की वेट करने की जरूरत नहीं, भगवान का भजन करो, जीते जी ही मुक्त हो जाओगे। नेक्स्ट। और फिर भगवान के विषय में बताया गया कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है। 7वें श्लोक में बताया गया। सभी जो ब्रह्मांड, इतने सारे यूनिवर्सेस हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो कारणोदक विष्णु के सांसों से आते हैं, और अंत में उन्हीं में सिमट जाते हैं। जब आंशिक प्रलय होता है तो गर्भोदक्ष विष्णु के अंदर चले जाते हैं विलीन होके, और जब पूर्ण प्रलय होता है तो महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं सारे ब्रह्मांड। उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक किया था। क्या कहते हैं कि 3 वर्ड्स, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक क्या था? आध्यात्मिक थी सूक्ष्म इंद्रियां। जैसे कान है, कान के अंदर सुनने की शक्ति है। ये कान के बाहर जो गोलक है, कान के बाहर जो सॉकेट समझ लो जो लगा है, इसमें सुनने की शक्ति नहीं है, इसके अंदर है मशीनरी फिट करी हुई। तो सूक्ष्म इंद्रियां हो गई आपकी आध्यात्मिक। और इंद्रियों को जो नियंत्रित करते हैं, जो देवता है इंद्रियों के, वो हो गए आदि दैविक। और जो बाहर आपको कान का सॉकेट नजर आ रहा है, ये गोला नजर आ रहा है, ये हो गया आदि भौतिक। ये हम लोगों ने बोला था, ठीक है, ये पढ़ा था, याद आ गया होएगा, आई होप सो सबको। नहीं कुछ समझ में आएगा तो रोक के पूछ लेना। हाँ जी। इसके बाद कहते हैं कि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। जैसे एक आंख हमें दिखाई देती है, जो आंख है गोल गोल है, जो शीशे में खड़े होकर दिखेगी। एक है इसके अंदर देखने की शक्ति, वो सूक्ष्म है। और एक इसके देवता है सूर्य देव। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आंख नहीं है, किसी की आंख फूटी हुई है, तो फिर सूर्य देव है तब भी देख नहीं पाएगा। और अगर सूर्य देव नहीं है, आंख से ही सलामत है, तो भी नहीं देख पाएगा। तो आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये हमने 9वें श्लोक में पढ़ा। फिर नेक्स्ट में क्या पढ़ा हमने? अब तक का सारा चैप्टर में रिवाइज कर देती हूँ फटाफट से, 2-4 मिनट और लगेंगे। उसके बाद इसमें भगवान के पुरुषावतारों का वर्णन आया कि सबसे पहले महाविष्णु, जो महाविष्णु है, उनके रोम कूपों से, उनकी स्किन होल से असंख्य ब्रह्मांड निकले। उसके बाद वो क्या हुआ? वो कारण सागर में लेटे हुए हैं। कारण सागर क्या है? उन्हीं के शरीर से निकली हुई पसीने की बूंदें हैं। और उसके बाद उनसे क्या एक्सपेंशन हुई? कारणोदक्षय विष्णु से कौन आगे आया? गर्भोदक्षय विष्णु। वो जितने भी ब्रह्मांड कारणोदक्षय विष्णु ने क्रिएट किए थे, उनके अंदर समा गए। तो एक एक ब्रह्मांड के अपने अपने गर्भोदक्षय विष्णु हैं। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हमने पढ़ा कि जो भगवान है वो निराकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान है जो निराकार है। भगवान का रूप है, साकार रूप है उनका। जो लोग सोचते हैं कि भगवान सिर्फ एक ज्योति है या भगवान को कोई रूप नहीं है, वो सही नहीं है। भगवान का साकार रूप है, बहुत ही सुंदर रूप है। इसके बाद क्या बताया? ये बताया कि जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं भौतिक प्रकृति के, ये पंच महाभूत, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, जितने भी कार्य हैं, काल हैं, गुण हैं, ये सब कुछ कैसे हैं? ये भगवान की दया से ही है। अगर भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
भगवान और भगवान कोई दशा ऐसी होती नहीं है कि इसमें भगवान होते नहीं है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब भी भगवान थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। हम सब क्यों हैं, ये सारी वस्तुएं क्यों हैं, जगत कैसे है, भगवान के कारण। फिर कहते हैं कि भगवान की अब इच्छा हुई कि प्रकृति की रचना करते हैं। तो जब भगवान की इच्छा हुई तो भगवान की इच्छा से उनकी शक्तियां एक्टिवेट हो गई, उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर श्लोक क्या था, श्लोक था, ठीक है, इसमें फिर से आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक का वर्णन किया गया है। इसमें आगे चल के ये वर्णन आएगा कि कैसे, मतलब एक इंद्रिय क्या है, जैसे आंख एक इंद्रिय है, इसके देवता कौन है, ये कैसे भगवान से आई, ठीक है, उसका वर्णन। उसके बाद क्या बताया गया कि जितनी भी इंद्रिय शक्ति है, हमारी इंद्रियों में जो शक्ति है, हमारे मानसिक जो शक्ति है, अभी हम भगवत गीता की क्लास लगा रहे हैं, हम इसको समझ पा रहे हैं। ये हमारे अंदर बुद्धि कहाँ से आई, भगवान ने दी। हमारे शरीर से, हमारे हाथ में इतनी ताकत है कि हम मोबाइल फोन को उठा के वहां से भागवत तो सुन रहे हैं, ये किसने दी शारीरिक शक्ति, भगवान ने। तो जितनी भी ये शक्तियां हैं, मानसिक शक्ति, इंद्रिय शक्ति, शारीरिक शक्ति, कहाँ से आई है, भगवान से आई है। भगवान की शक्ति से ही सारी शक्तियां आई हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कहते क्योंकि भगवान की इंद्रियां, जैसे ना राजा है, राजा की सेना उसका मतलब वो करेगी ना, कहना मानेगी, उसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं ये भगवान की मर्जी से चल रही हैं। भगवान की इंद्रियां गतिशील हैं, अभी तभी हमारी इंद्रियां गतिशील हैं। सबसे पहले भगवान की इच्छा हुई कि भाई कुछ खाना है, तब जीभ आई। भगवान की इच्छा हुई देखना है, तब आंख आई। भगवान की इच्छा ना होता तो कुछ नहीं आता। मैं बहुत ज्यादा श्लोकों पे चर्चा नहीं कर रही क्योंकि पहले ना सब पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में। उसके बाद कहते हैं कि सबसे पहले विराट पुरुष की इच्छा हुई, क्या कुछ खाने की, भूख लगी, उन्हीं से भूख और प्यास उत्पन्न हुई, तो विराट पुरुष का मुख खुल गया। अब खाते हैं तो कैसे खाते हैं, मुख खोल के खाते हैं ना, इसी प्रकार भगवान ने अपना मुख खोला। तो जो मुख खोला तो क्या प्रकट हो गया, मुख से उत्पन्न हुआ तालु और जीव, और क्या प्रकट हो गया, स्वाद। और इनके देवता भी प्रकट हो गए। कौन थे देवता, वरुण देव। इसके बाद भगवान देख वो कुछ बोलना चाहते थे तो क्या प्रकट हो गया, वाणी। वाणी के नियंत्रित देवता कौन है, अग्निदेव। इस प्रकार पहले मुख आया, फिर वाणी आई। उसके बाद भगवान की सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका प्रकट होगी। ठीक है, दोनों जो हमारे नोस्ट्रल्स हैं, नाक के छिद्र हैं, ये प्रकट हो गए, नाक प्रकट हो गया, और अच्छी अच्छी गंध प्रकट हो गई। हाँ, और इसके नियंत्रित देवता कौन है, वायुदेव। वायुदेव भी प्रकट हो गए। फिर क्या हुआ, फिर भगवान ने जो कुछ रचा था, जो सृष्टि बनाई थी, उसको देखने की इच्छा हुई तो आंखें प्रकट हो गई, और साथ ही आंखों के देवता सूर्य देव भी प्रकट हो गए, और सारे दृश्य भी सुंदर सुंदर प्रकट हो गए। नेक्स्ट क्या हुआ, भगवान की सुनने की इच्छा हुई तो सुनने के देवता प्रकट हो गए। ठीक है, तो सुनने की शक्ति आ गई। अब आगे चलते हैं, 22 तक श्लोक कर लिए हमने, नेक्स्ट चलते हैं 23 में। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, चलो आगे चलते हैं। कहते हैं 23वें श्लोक में क्या कहते हैं, जब पदार्थ की भौतिक विशेषताओं जैसे कोमलता, कठोरता, गर्मी, ठंड, हल्कापन और भारीपन को समझने की इच्छा हुई तो संवेदना की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के छिद्र, शरीर पर बाल और उनके नियंत्रित देवता पेड़ उत्पन्न हुए। त्वचा के भीतर और बाहर हवा का आवरण है जिसके माध्यम से इंद्रिय बोध प्रमुख हो गया। अब यहाँ पे एक बात बताई गई है, क्या बताई, कि भाई जब भगवान की इच्छा हुई कि अभी किसी चीज को स्पर्श करना है, कोमल, कठोर, कोई गंद मतलब सॉरी ठंडा है, गर्म है, तो क्या प्रकट हो गया, त्वचा प्रकट हो गई। अब हमें गर्मी सर्दी का एहसास होता है, सामने चाय का कप पड़ा है, चाय गर्म है ठंडी है, कैसे पता लगेगा, कप को हाथ लगाओ पता लग जाएगा।
हम्म। अभी कोई चीज कोमल है, ईंट को हाथ लगाओ बड़ी कठोर नजर आती है, रुई को हाथ लगाओ सॉफ्ट होती है। तो ये सारा बोध कौन करवाता है? कोमलता का, कठोरता का, गर्मी का, ठंड का। अब एक रुई को उठाओ हल्की है, पत्थर को उठाओ भारी है, ये हमारी त्वचा हमें बोध कराती है। तो जब भगवान की इच्छा हुई कि भाई ऐसे विशेषताओं को, गर्मी, सर्दी, कठोरता, कोमलपन, इसको महसूस करना है, तो भगवान की त्वचा प्रकट हो गई। और साथ के साथ क्या प्रकट हो गए? त्वचा के छिद्र। अब हमारी स्किन के अंदर होल है, रोमकूप कहते हैं, होल्स है। जैसे में पसीना आता है, पसीना कहाँ से आता है? पसीना शरीर के अंदर से आता है। अब शरीर के अंदर जो पसीना आता है वो कैसे बाहर निकलता है? पसीने की बूंदे जो हमारी स्किन होल है, जो रोए हैं, वहां से बाहर आता है। तो त्वचा प्रकट हुई, त्वचा के छिद्र मतलब रोए, स्किन होल्स प्रकट हो गए। साथ ही साथ अब त्वचा है तो त्वचा के साथ हमारे शरीर पे बाल भी तो है ना? तो साथ ही साथ बाल भी प्रकट हो गए। और उनके नियंत्रित देवता, जो देवता इनको नियंत्रित करते हैं, वो भी प्रकट हो गए। पेड़ भी उत्पन्न हो गए। हमने पढ़ा था ना कि जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो भगवान के शरीर, जितने भी वृक्ष इत्यादि हैं भगवान के शरीर के रोए हैं, वनस्पतियां जो हैं वो भगवान के शरीर के रोए हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, उन्होंने यज्ञ करना था, उनको यज्ञ करने के लिए सामग्री नहीं मिल रही थी। फिर सामग्री कहाँ से मिली? और सामग्री मिली उनको भगवान के शरीर से। याद आया चैप्टर पुराना कि नहीं? चलो ठीक है, उसमें पढ़ा था ना आगे। ठीक है। त्वचा के भीतर और बाहर हवा का आवरण है, जिसके माध्यम से इंद्रिय बहुत प्रमुख हो गया। तो त्वचा के अंदर क्या है? हवा है। त्वचा के बाहर भी हवा है, अंदर भी हवा है। हम्म। तो ये सब प्रकट हो गए। हमारे शरीर के अंदर भी हवा है, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हवा ही तो है। 5 प्रकार की वायु गीता में पढ़ा हुआ ना? प्राण, अपान, सपान, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 तरह की वायु होती है। भगवत गीता में पढ़ा था हमने। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, तत्पश्चात जब परम पुरुष ने अनेक प्रकार के कार्य करने की इच्छा की, तो दोनों हाथ तथा उनकी नियंत्रण शक्ति तथा स्वर्ग के देवता इंद्र प्रकट हुए, और दोनों हाथों तथा हाथ देवता पराश्रित कार्य भी प्रकट हुए। अब भगवान की इच्छा हुई कुछ करना है, तो कैसे काम करते हैं? हाथों से। तो जैसे ही भगवान की इच्छा हुई कि कार्य करने की, तो दोनों हाथ प्रकट हो गए। अब हाथ प्रकट हो गए तो साथ के साथ हाथ के देवता प्रकट हो गए, जो इंद्रदेव हैं, वो हाथों को कंट्रोल करते हैं। हम्म। और उनका निवास स्थान भी यहीं पे है, भगवान की भुजाओं में, हाथों में ही है। तो वो भी प्रकट हो गए। 25वें श्लोक पे चलते हैं। 25वां श्लोक है, तत्पश्चात गति को नियंत्रित करने की इच्छा से उनके पैर प्रकट हुए, और पैरों से विष्णु नामक नियंत्रक देवता उत्पन्न हुए। उनके द्वारा इस कार्य का व्यक्तिगत पर्यवेक्षण करने से सभी प्रकार के मनुष्य कर्तव्य पूर्ण व्यवसायिक यज्ञ में व्यस्त रहते हैं। अब भगवान की इच्छा हुई चलने की। जब चलने की इच्छा हुई तो पैर प्रकट हो गए। और पैरों के देवता कौन है? भगवान विष्णु स्वयं। क्योंकि देखो पूरी बॉडी का भार पैरों पे होता है ना, तो पैरों के देवता है भगवान विष्णु, करते हैं ना सबका पालन। तो पूरी बॉडी का पालन, पूरा भार भगवान विष्णु के ऊपर है। तो पैर उत्पन्न हो गए, और विष्णु जी पैरों के देवता है। पैरों का काम क्या है? कि पैरों से चलकर हमें भगवान के मंदिर तक जाना है। लेकिन हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं, पैरों से चल के हम लोग थिएटर जाएंगे, शॉपिंग मॉल जाएंगे, सब्जी मार्केट जाएंगे, बिजनेस करेंगे, ऑफिस जाएंगे, जॉब पे जाएंगे। लेकिन इन्हीं पैरों से चलकर हम भगवान विष्णु के मंदिर में नहीं जाएंगे। तो ये काम करना चाहिए हमें। पैर दिए हैं भगवान ने, तो पैरों से चलकर मंदिर में जाइए। हाथ दिए हैं तो भगवान की सेवा कीजिए। कुछ नहीं समझ आता तो घर में भगवान कृष्ण का कहीं पे चित्र लटका होगा, वहां पे कपड़ा लाइए, कपड़े से उनको साफ ही करना शुरू कर दीजिए, अगर और कुछ नहीं समझ आता तो। हम्म। यहाँ पे पर्यवेक्षण का मतलब है उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए। ठीक है। सभी मनुष्य के कर्तव्य यज्ञ में ये ना हो सकता है आपको यहाँ से समझ ना आए, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेटर ना वर्ड टू वर्ड ऐसे ही ट्रांसलेट कर लेता है। तो आप श्रीमद् भागवतम को रेफर कर लेना, या फिर इंग्लिश वाले श्लोक को रेफर कर लेना।
अब आगे चलते हैं, कुछ बहुत ज्यादा समझाने वाला है नहीं इस चैप्टर में, इसलिए हम फटाफट चल रहे हैं। इसके बाद यौन सुख, संतान पैदा करने और स्वर्गीय अमृत चखने के लिए भगवान ने जननांग विकसित किए, और इस प्रकार जननांग उसके नियंत्रक देवता प्रजापति हैं। यौन सुख की वस्तु और नियंत्रक देवता भगवान के जननांगों के नियंत्रण में है। अब जो संतान उत्पन्न करते हैं भौतिक जगत में, ये शक्ति संतान उत्पन्न करने की कहाँ से आई है? ये भगवान से आई है। ये जो भोग की इच्छा है, संभोग की इच्छा है, ये वास्तव में धरती पर तो मनुष्य इतना संभोग कर ही नहीं सकता जितना स्वर्ग में किया जाता है, क्योंकि स्वर्ग में अप्सराएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर, और वहां पे लोग जाते हैं, वहां पे सोम रस पीते हैं। अब यहाँ पे तो आप, कोई बंदा ड्रिंक करेगा तो यहाँ पे तो वो नशे में गिर जाएगा, उसको जो वो दारू पी रहा है उसको वो बल नहीं देगी, दारू उसकी शक्ति को क्षीण कर देगी। लेकिन ऊपर जो सोमरस मिलता है वो अमृत तुल्य है, उससे मनुष्य बलवान होता है, उसमें हाथी की जितनी ताकत आती है उसको पीने के बाद। हम्म, तो ये जो संतान उत्पन्न करने की शक्ति है या संभोग का सुख है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये भगवान से उत्पन्न हुआ है। भगवान के जो जेनिटल्स हैं वहीं से हमारे जेनिटल्स आए हैं, वहीं से हमारे जननांग आए हैं। तो उनके देवता कौन है? उनके देवता है प्रजापति। आगे चले। तत्पश्चात जब उन्होंने भोजन के मल को बाहर निकालने की इच्छा की तो मल द्वार गुदा उसकी ज्ञानेन्द्रिय नियंत्रक देवता मित्र के साथ विकसित हो गई। ज्ञानेन्द्रिय और मल मूत्र दोनों नियंत्रक देवता की शरण में रहते हैं। अब भगवान की इच्छा हुई कि जो खाया था उसको विसर्जित कर दिया जाए मल मूत्र के रूप में। तो जैसे ही भगवान की इच्छा हुई तो मल मूत्र के जो द्वार हैं वो उसमें आ गए, एग्जिस्टेंस में आ गए। जो मल मूत्र के पासिंग द्वार हैं, गुदा है, उपस्थ है, इनके देवता कौन है? मित्र। हम्म तो मित्र है इनके देवता का नाम। जैसे ही मल मूत्र का द्वार बना वैसे ही मित्र भी आ गए एग्जिस्टेंस में, जो उसके देवता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तत्पश्चात जब वे शरीर से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए इच्छुक हुए तो नाभि तथा प्रस्थान और मृत्यु की वायु मिलकर निर्मित हुई। नाभि मृत्यु और विभाजिक शक्ति दोनों का आश्रय है। अब भगवान ने जीवों के लिए ये रचना करनी थी ना कि जब मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद अब वो दूसरे शरीर में चला जाए, है ना। तो जब ये क्रिएशन करना था कि मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाएं, तो उसके लिए नाभि बनी। तथा प्रस्थान, प्रस्थान बना। अब देखो नाभि यहाँ पे क्यों बताया गया है कि मृत्यु के लिए नाभि, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना है, मृत्यु भी है और जन्म भी है इसमें। देखो जैसे ना बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा माँ के साथ कैसे जुड़ा रहता है? नाभि से जुड़ा रहता है ना। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो काटते नहीं है, कॉर्ड नहीं काटते, एक नाड़ बोलते हैं हिंदी में, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको कट करके बच्चे को माँ से अलग करते हैं ना, उसी के थ्रू बच्चे को भोजन मिलता है ना, फिर उसको कट कर देते हैं, है ना। तो नाभि उत्पन्न करी। अब एक शरीर से दूसरा शरीर कैसे उत्पन्न होगा? नाभि के द्वारा। फिर नाभि उत्पन्न हुई। समझ आई ये बात? ऑनलाइन वाले बोलते नहीं। चलो ठीक है, तो इससे हाँ मिल, जी माता जी। ओके। और फिर मृत्यु, मृत्यु के लिए भी सेम, मतलब यहीं से मृत्यु भी होनी है। ठीक है, मृत्यु, अब जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना है तो उसके लिए किसी ना किसी माध्यम के थ्रू तो जाएंगे ना। तो उसके लिए मृत्यु की रचना की गई, और जैसे ही मृत्यु की रचना की गई, देवता मृत्यु भी ना एक देवी है। अः आपको राजा वेन की कथा सुनाई हुई है ना बहुत बार, कि जो वेन है वो उनके जांघों का मंथन किया था तो उनके मरे हुए शरीर से पृथु महाराज और अर्ची देवी उत्पन्न हुए थे। ये कथा मैंने बहुत बार सुनाई है ना आपको।
हाँ जी मैडम। अब जो वेन राजा था, जो इतना हाँ गलत कार्य करता था, उसकी माता कौन थी? उसकी माता थी मृत्यु। अब उसमें अपनी माता के गुण आ गए थे। अब जैसे हम आजकल शादियां होती है ना, तो कुछ देखते तो है नहीं कि भाई ना कास्ट ही देखी जाती है, ना ही गुण देखे जाते हैं, तो ऐसे ही शादी कर देते हैं। तो गुणों को देखकर पहले शादी की जाती थी। अब देखो मृत्यु है, मृत्यु ऐसा नहीं कि वो उसने कुछ गलत कर दिया, अपने बेटे में बुरे संस्कार भर दिए, लेकिन माँ के संस्कार तो बेटे में आएंगे ना, तो वे इनमें वही संस्कार आ गए। तो इसीलिए कहते हैं कि शादी के टाइम पे थोड़ा जांच परख के दोनों पक्षों को फिर शादी करनी चाहिए। तो माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं। अगर माता पिता धार्मिक हैं तो बच्चे भी धार्मिक होंगे, माता पिता धार्मिक नहीं है तो बच्चे भी नहीं होंगे। आपने कई बार देखा होगा प्रेगनेंसी में जो फीमेल खाएगी बच्चा वही खाता है, जो वो खाने से मना कर दे बच्चा भी वो मतलब जन्म लेने के बाद खाता नहीं है वो चीजें। माता पिता के ऊपर बच्चे की आदतें जाती हैं। तो फिर ये ध्यान से करनी चाहिए शादी, ताकि अगर संतान अच्छी चाहिए तो उसके लिए माता पिता को भी अच्छा बनना पड़ेगा, तभी संतान अच्छी आएगी। आगे चलते हैं। जब खाने पीने की इच्छा हुई तो पेट, आंतें और धमनियां प्रकट हुई। नदियां और समुद्र उनके पोषण और चाहे अपचय के स्रोत हैं। अब खा पी लिया, अब खाने पीने के बाद खाना जाता कहाँ पे है? हमारा पेट में। पेट में है ना हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो नसें हैं ये सब प्रकट हो गए। खाने पीने की इच्छा हुई तो साथ के साथ पेट भी प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि खाया पिया जाएगा तो पेट में ही, तो साथ के साथ इंटेस्टाइन, ये आंतें, धमनियां, ये भी प्रकट हो गई। और इनके नियंत्रक देवता कौन है? पेट के, आंतों के समुंदर। समुंदर इनके नियंत्रित देवता है, समुंदर और नदियां। इसी से हमारा पाचन तंत्र सही ढंग से रहता है। आगे चलते हैं। जब उनकी अपनी शक्ति की गतिविधियों के विषय में सोचने की इच्छा हुई, तब हृदय, मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प और समस्त इच्छाएं प्रकट हुई। किसी ने प्रश्न पूछा था ना कि दिमाग कैसे, देखो दिमाग कैसे चलता है, दिमाग का देवता कौन है? अब दिमाग वैसे ही चलेगा ना जैसा मन चलेगा। अब मन में इच्छा हुई भागवत सुननी है, तो दिमाग ने कहा सुबह जल्दी उठो, अलार्म लगा दिया, और फटाफट से दिमाग ने क्या किया, आपको उठा दिया और उठा के 5:50 पे इस क्लास में बिठा दिया, क्योंकि मन कर रहा था। मन किया तभी तो किया ना। कई बार क्या होता है, बॉडी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, नींद भी नहीं आ रही, लेकिन अगर मन नहीं करेगा तो क्लास लगाओगे? नहीं लगाओगे। फिर क्या दिमाग काम करेगा? उसके अकॉर्डिंग नहीं करेगा। अब दिमाग कहेगा सो जा, क्योंकि मन कह रहा सो जा, तो दिमाग भी कहेगा सो जा। तो मन, जब भगवान की इच्छा हुई सोचने की, तो क्या प्रकट हुआ? मन। और मन प्रकट हुआ तो मन के साथ ही मन का देवता आ गया, कौन? चंद्रमा। तो जो चंद्रमा है वो मन को कंट्रोल करते हैं। जितनी भी हमारी संकल्प, विकल्प, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं ना, वो सारे मन से उत्पन्न होते हैं, और मन के देवता है चंद्रमा। आगे चलते हैं। शरीर के 7 तत्व अर्थात त्वचा पर स्थित पतली परत, स्वयं त्वचा, मांस, रक्त, वसा, मज्जा, अस्थि, सभी पृथ्वी, जल और अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण वायु, जल और आकाश से उत्पन्न होते हैं। अब त्वचा के 7 भेद। 7 भेद क्या? अब देखो, अब आपको ये दिखाई दे रहा है, अपनी स्किन दिख रही है ना, ये जो स्किन दिख रही है, जो मांस दिख रहा है आपको शरीर के ऊपर, ये बहुत पतली सी परत है, छोटी सी लेयर। इसको चाकू लो, ब्लेड लो, काट लो, ये कट जाएगा। छोटी सी परत है ये। इसके अंदर मोटी परत है। जैसे अगर किसी का शरीर जल जाए
तो आपने देखा होगा शरीर के जलने के बाद ऊपर की परत जल जाती है, फिर नीचे से ना व्हाइट व्हाइट या पिंक कलर की त्वचा निकल आती है, देखा होगा ना। तो ऊपर पतली परत है, नीचे इसकी त्वचा है, हमारी स्किन है, ऊपर थोड़ी परत चढ़ाई हुई है। हम्म। और इसके नीचे क्या है? मांस, रक्त, खून है, वसा मतलब चर्बी, फैट, मज्जा। मज्जा क्या होता है? बोन मैरो। जो बोन मैरो क्या होता है? हम कहते हैं ना ग्रीस होती है, घुटनों की ग्रीस खत्म होगी, जो वो क्या बोलोगे उसको, वो जो ऑयली कंटेंट है, ठीक है। और अस्थि, अस्थि मतलब हड्डियां। ये किससे बने हैं सारे? पृथ्वी, जल और अग्नि से। हम्म। और प्राण किससे बने हैं? प्राण बने हैं वायु, जल और आकाश से। हम्म। तो त्वचा के 7 परतें उत्पन्न हो गई, ठीक है। आगे चले। और ये जो 7 परतें हैं, इसका ध्यान रखना है। परतों का ध्यान रखने का मतलब ये है डेली स्नान करो, कम से कम ऊपरी परत का ध्यान रखो शरीर की। और खाना पीना अपना स्वस्थ रखिए, ताकि जो शरीर के अंदर की परतें हैं वो भी ठीक रहे। आगे। इंद्रिय प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती है, और प्रकृति के गुण मिथ्या अहंकार की उपज होते हैं। मन सभी प्रकार के भौतिक अनुभवों, सुख और दुख के अधीन होता है। बुद्धि मन के विचार विमर्श का अंग है। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी है। अब जो हमारी सेंसेस हैं, वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से जुड़ी है। आपके मन में सामने कोई बंदा खड़ा है, उसको देखकर आपके मन में आया गुस्सा, तो हाथ आपका एक्टिवेट हो जाएगा, हाथ की इंद्रिय, और उसके जाके आप एक चपेड़ मारोगे। अब हुआ क्या? ये सब कुछ हुआ कैसे? सबसे पहले मन के अंदर क्या आया? तमोगुण। तमोगुण आ गया तो मन में इच्छा हुई, वो सामने बंदा खड़ा है उसको मारना है। अब मारने की इच्छा ही, तो हाथ इंद्रिय एक्टिवेशन में आ गई, उसको थप्पड़ मार दिया हम लोगों ने। तो इंद्रियां किससे जुड़ी हुई है? प्रकृति के गुणों से। अब आपने देखा, मंदिर गए, सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं। अब मन में सतोगुण का उदय हो गया। सतोगुण का उदय हुआ, अब आपने सोचा मुझे भी माला करनी है, मुझे भी चैंटिंग करनी है। अब आपका हाथ एक्टिवेट हो गया, वही हाथ जिसने चपेड़ मारी थी, अब वो हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर रहा है, ठीक है। तो इंद्रियां किससे जुड़ी हैं? प्रकृति के गुणों से। प्रकृति के गुण मिथ्या अहंकार की उपज होते हैं। अब ये क्यों आया यहाँ पे? मिथ्या अहंकार क्यों बोला प्रकृति के गुणों को? क्योंकि सबसे पहले अहंकार होता है। अहंकार 3 विभागों में विभाजित हो जाता है: सतोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार, राजसी अहंकार। याद है सबको कि नहीं? याद भूल गए सब? याद है। सबसे पहले प्रधान था, प्रधान से महत तत्व आया, महत तत्व से अहंकार आया, अहंकार आगे 3 भागों में बंट गया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में। इसीलिए लिखा है कि प्रकृति के गुण मिथ्या अहंकार की उपज होते हैं। कि प्रकृति के 3 गुण किससे बने हैं? अहंकार से। क्लियर? मन सभी प्रकार के भौतिक अनुभवों, सुख और दुख के अधीन होता है। अब मन सुख दुख के अधीन है कैसे? अब आपने रसगुल्ला खाया, आपको मीठा लगा, अब नेक्स्ट टाइम फिर से इच्छा होगी। क्यों? क्योंकि मन को सुख का अनुभव हुआ रसगुल्ला खा के। तो मन किसके अधीन है? सुख दुख के। बुद्धि मन के विचार विमर्श का अंग है। अब मन में तो विचार आया रसगुल्ला खाना है, बुद्धि कहती नहीं डायबिटीज है, शुगर बढ़ जाएगी, नहीं खाना। बुद्धि चुप करके बिठा देगी मन को। लेकिन बुद्धि मन को तब चुप करके बिठाएगी अगर बुद्धि मन से स्ट्रांग है। अगर मन बुद्धि से स्ट्रांग है तो बुद्धि के ऊपर हावी हो जाएगा कि जो मर्जी हो जाए, चाहे मर जाऊं, रसगुल्ला खा के ही मरूंगा। सुना ही होएगा ना आपने, कई लोग कहते नहीं है कि भले ही मर जाए लेकिन खा पी के मरेंगे। ऐसा सुना है किसी के मुख से? चलो, ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग? क्योंकि बुद्धि, हाँ सुना है ना, तो बुद्धि के ऊपर हावी हो गया मन। बुद्धि तो कह रही है ऐसे कि नहीं मरो नहीं भाई, भगवान ने शरीर दिया, इसको भक्ति में लगाओ। मन कहता नहीं, मैं तो रसगुल्ला खा के मर जाऊंगा, भले ही डायबिटीज हो जाए, भले ही मैं मेरी शुगर लेवल बढ़ जाए, ठीक है। तो बुद्धि मन को विचार विमर्श सजेशन देती है, लेकिन अगर बुद्धि के ऊपर मन ने अपना प्रभाव डाल लिया, मन बुद्धि से स्ट्रांग हो गया, तो बुद्धि की धज्जियां उड़ा देता है। और हमारे साथ यही हो रहा है। हमारा जो मन है वो बुद्धि के ऊपर हावी हो गया है।
इसीलिए तो हमें गुस्सा आता है, इसीलिए तो हम घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, इसलिए तो आलस है, सब कुछ क्यों है? क्योंकि अब बुद्धि तो बताएगी कि भाई सुबह जल्दी उठो, भजन करो, सैर पे जाओ, एक्सरसाइज करो। मन कहेगा छठ परा, क्या करना है, कौन सुबह उठेगा? तो हमारा मन बुद्धि के ऊपर हावी हुआ पड़ा है। ठीक है, ठीक है, ये सबको समझ आया? कोई प्रश्न तो नहीं है? कहाँ तक श्लोक कर लिए? 32 तक श्लोक कर लिए आज हमने। So if there is not any question, we can end up the session. ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। धन्यवाद। माता जी।